हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिम की। हिम के बेसिकली मतलब होते हैं भजन के। हम जैसे कि हिंदी में भजन हम किसी देवता की याद में गाते हैं, किसी भगवान की याद में गाते हैं, या फिर ईश्वर को खुश करने के लिए हम भजन गाते हैं। तो हिम बेसिकली क्या है, ये एक भजन होता है और ये एक सॉन्ग है। हिम क्या है, एक सॉन्ग है। इसमें भी सुर होंगे, इसमें भी राइमिंग होगी, इसमें भी एक लय होगी पूरी तरह से। तो हिम बेसिकली ये एक सॉन्ग होता है जिसको हम गॉड को सेलिब्रेट करने के लिए गाते हैं, या फिर किसी भी रिलीजियस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए गाते हैं। हिम का कोई भी मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब होता है रिलीजियस सर्विस, यानी जहाँ हम धार्मिक जो कर्मकांड है, जो हमारे धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं, हम उन धार्मिक एक्टिविटीज में हम हिम को गाते हैं। अगर इस वर्ड की बात करें हिम की, तो ये ग्रीक वर्ड हिम्नोस से लिया गया है। HYMNOS, हिम्नस से लिया गया है, जिसका मतलब सिर्फ होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। क्या मतलब होता है इसका? सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी ऐसा सॉन्ग जिसको किसी की प्रशंसा करते हुए लिखा जाए या फिर उसको गाया जाए। यहाँ पर इसका जो एक ट्रेडिशनल आप इसकी मीनिंग लें या फिर आप इसकी ओरिजिनल मीनिंग लेंगे, तो वो होता है कि ये गाना ऐसा है जिसको हम भगवान को या देवता को खुश करने के लिए गाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात को बढ़ाएं आगे, तो हम यहाँ पर जो ह्यूमन हीरोज हैं, जो कि कुछ हमारे हीरोज हैं, जैसे कि ग्रीक में बहुत सारे हीरो हुए हैं जो कि इंसान थे, देवता नहीं कहेंगे आप उनको, जो कि ऐसे इंसान जो कि अपनी बहादुरी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए जो है लोग उनको याद करते हैं। तो अगर उनकी याद में कोई गाना लिखा जाता है तो कई बार हम उसको भी भजन कहते हैं। ठीक है। या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर भी हम भजन को गा सकते हैं। तो आपको अब तीन बात समझ में आ गई है कि हम हिम को बेसिकली गॉड को खुश करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए गा सकते हैं। दूसरी बात ये आई है कि हम किसी इंसान के लिए भी हिम को गा सकते हैं, लेकिन वो इंसान कैसा होना चाहिए? हीरो। कि अगर कोई हिस्ट्री के अंदर हीरो के नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिकंदर महान, अगर कोई उसके अंदर कोई अच्छी बात है और आप उस अच्छी बात को याद करते हुए उसको अगर आप जो है लिखते हैं, तो वहाँ पर आप उसके लिए भजन गाएंगे। जैसे कि जीसस क्राइस्ट हैं, एक इंसान है, लेकिन आप उनकी याद में अगर कुछ लिखते हैं तो भी वो भजन हो जाएगा। दो चीजें हो गई। या आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा इंसान जो कि तारीख में, इतिहास में हीरो के रूप में जाना जाता है, उसके लिए भी आप भजन को लिख सकते हैं। तीसरी चीज आती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो कि रिलीजियस हो, जरूरी नहीं कि वो किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ हो किसी भी रिलीजियस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के ऊपर भी आप भजन को लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले जो हिम है वो बेसिकली चर्च में गाए जाते थे, है ना, क्योंकि धार्मिक रिलीजियस है। तो रिलीजियस कहाँ पर गाए जाएंगे? चर्च के अंदर गाए जाते थे सबसे पहले ये। ठीक है। और फिर चर्च से धीरे धीरे ये बाहर निकल कर आए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर जो हिम है वो काफ़ी ज़्यादा, पहले तो ये ग्रीक में गाए जाते थे, यूनान के अंदर गाए जाते थे, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी में इनको गाया जाने लगा है। और ये जो हिम है वो रिफॉर्मेशन एज में, रिनेसा एज में, और जो हमारी मिडिल एज, जो हमारी मिडिल एज है, उसमें काफ़ी हिम गाए गए हैं, है ना, मिडिल एज में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, मार्टिन लूथर जो कि मिडिल एज में रहे हैं, 1483 से 1546 तक, उन्होंने भी काफ़ी सारे हिम लिखे हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थे, तो उन्होंने भी हिम लिखे हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। ये मार्टिन लूथर का एक बहुत ही फेमस हिम है, जो कि आज भी कई बार जो क्रिश्चियनिटी जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर इसको पढ़ा जाता है। जो हिम है वो बेसिकली कैसे होते हैं? मेट्रिकल होते हैं, यानी उनके अंदर मीटर होता है, एक राइमिंग होती है, उनके अंदर आप सुर भी जो है बनाते हैं, लय भी आप उनके अंदर बनाते हैं।
और ये मिडिल एज से रिफॉर्मेशन में, रेनेसा में, इस दौर से होते हुए ये आ जाते हैं सेक्युलर की फॉर्म में। आज बहुत सारे हिम ऐसे भी हैं जो कि सेक्युलर के रूप में जाने जाते हैं। और बेसिकली वो क्या होते हैं, वो है हमारे पास ओड। जो ओड है, अगर आपने ओड को आपने याद हो ओड की थोड़ी बहुत आपको उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में, तो ओड भी किसी जो है रिलीजियस कंसेप्ट के लिए हम गाते थे, गॉड को खुश करने के लिए ओड लिखे जाते थे। जैसे कि एक साधारण सा एग्जांपल आपके सामने है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन क्या करते थे, जॉन मिल्टन ओड लिखते थे, ठीक है। जॉन कीट्स ने हिम लिखे हैं, हिम टू अपोलो। शैली का है हिम टू अपोलो, है ना। और शैली का दूसरा एक हिम है हिम ऑफ पान, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्युलर की फॉर्म में भी हिम को लिखा गया है। जॉन मिल्टन का ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बेसिकली ओड है, लेकिन ये भी हिम ही है, ठीक है। और फिर 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी में जॉन मिल्टन ने हिम लिखे हैं, ठीक है। और फिर 18 सेंचुरी में अगर हम बात करें तो उसमें भी हिम लिखे गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्सनल रिलीजियस इमोशंस उसके अंदर डाल दिए गए हैं। जैसे कि इजाक वाट्स ने हिम लिखे हैं, चार्ल्स एंड जॉन वेस्ले ने लिखे हैं। इसके अलावा विलियम कोपर ने भी हिम लिखे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेंचुरी में अगर हम आए 19 सेंचुरी में, तो जॉन हेनरी न्यूमैन ने लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि लीड काइंडली लाइट उनका एक वर्क है। और अमेरिका में भी हिम लिखे गए हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल में जॉन ग्रीन लीफ विटियर हैं, ओलिवर वेंडल होम्स हैं, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हैं, है ना। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिम को लिखा हुआ है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी ये था कि बेसिकली हिम क्या होते हैं। और हिम को हम ओड भी कह देते हैं जब ये हिम कैसे बन जाते हैं, सेक्युलर बन जाते हैं। और लगभग 18 सेंचुरी में और उसके बाद 19 सेंचुरी में जो हिम लिखे गए हैं वो ओड की फॉर्म में लिखे गए हैं। जैसे कि जॉन मिल्टन ने हिम लिखा है ना, लेकिन ओड की फॉर्म में लिखा है। तो याद रहेगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।